एग्जाम्स के 5 दिन बचे हैं और यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। एग्जाम हॉल में इतना ज्यादा प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। तो खुद को समझाना है, उससे क्या होगा ना, ये दिमाग पैनिक नहीं करेगा, माइंड पैनिक नहीं करेगा। 3 चीजें होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट, कनेक्टिविटी और कंसोलिडेशन। वर्क, एनर्जी एंड पावर है, रोटेशनल है, वो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उनके एप्लीकेशन का टेस्ट होता है। हेलो बच्चों, आपके एग्जाम्स के 5 दिन बचे हैं। उन 5 दिन में अपनी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में बातें कर लेते हैं, ताकि आपका एग्जाम हॉल में टाइम अच्छा बीते और एग्जाम हॉल में सब कुछ अच्छा रहा तो रिजल्ट बेहतरीन होगा। तो एक कहावत से स्टार्ट करते हैं। कहावत ये है बेटा कि मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। अभी के टाइम पे जितना स्ट्रेटजिक होके अपनी प्लानिंग कर लेंगे उतना कम आप गलतियां करेंगे फाइनल एग्जाम के दौरान। अभी आपने देखा इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा था, तो अपने यहाँ की जो मिसाइलें थी वो एकदम पिन पॉइंट प्रेसिजन से स्ट्राइक कर रही थी, मतलब एक्यूरेसी 100% थी। जहां टारगेट था वहीं पे जाके हिट कर रही थी। ऐसा ही आपको भी करना है ताकि नेगेटिव मार्किंग माइनस में आप कम से कम जाएं और ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाएं। अब ये समझना है ना कि कैसे एग्जाम हॉल में इतना ज्यादा प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, कम टाइम में इतने ढेर सारे क्वेश्चंस करने होते हैं और अपने एग्जाम का तो लेवल भी अच्छा होता है जे एडवांस का। तो कैसे अपने आप को कूल काम मेंटेन करते हुए अच्छा स्कोर करें, तो उसके लिए कुछ बातों को आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात, एक अपना पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। तो पॉजिटिव माइंडसेट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले खुद को समझाना है कि आपने साल भर 2 साल उसके लिए अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से रिवाइज किया है, अच्छे से प्रैक्टिस किया है। जेई एडवांस का जो एग्जाम है बेटा लोग ना, ये कहीं ना कहीं आपकी कैपेबिलिटीज को टेस्ट करता है। ये आपके मतलब कि इंफॉर्मेशन को टेस्ट करने वाला एग्जाम नहीं है। इंफॉर्मेशन को टेस्ट करने वाला एग्जाम कहीं ना कहीं जेई मेंस होता है। उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस जो है फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं होता। बट यहाँ पे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का टेस्ट होता है कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है कि नहीं, आपके अंदर पेशेंस है कि नहीं, उन चीजों को आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, इसका टेस्ट है। तो पहली बात, खुद को समझाना है कि आपने 2 साल या साल भर इसके लिए जम के मेहनत की है और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ये खुद को समझाना है, उससे क्या होगा ना, ये दिमाग पैनिक नहीं करेगा, माइंड पैनिक नहीं करेगा। पहली बात, इसको कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी बात, जो कुछ दिन बचे हैं, अब देखिए 5 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं, उसके लिए ध्यान से सुनना है। जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अब कुछ भी नया नहीं ट्राई करना है, नथिंग न्यू। जो भी पढ़ा है उसी को सिंपल रिवाइज करना है। दूसरी बात, खुद को रिलैक्स फील कराने के लिए अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है और पूरा रिलैक्स रहना है, अच्छे से सोना भी है। अच्छा, कुछ बातें छोटी छोटी जैसे कि हम क्या पढ़ें, तो कुछ नया नहीं पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। नोट्स हैं तो बेहतर होगा उसी से करें। अच्छा, जे एडवांस में जैसे एग्जाम्स के लेवल्स की बात करें तो 3 चीजें होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3 C's हम लोग कहते हैं, कॉन्सेप्ट, कनेक्टिविटी और कंसोलिडेशन। मतलब आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, उन कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर सको। जैसे होता क्या है, मैकेनिक्स होती है, उसको इलेक्ट्रोस्टैट में यूज कर लेते हैं, मैग्नेटिज्म में यूज कर लेते हैं, या ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स से मिलके क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये सारी बातों का ध्यान रखना है कि मतलब कनेक्ट होंगे टॉपिक। एक सिंगल टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने की एडवांस से पॉसिबिलिटी कम होती, तो कनेक्ट कर सकें, ये सारी बातें हैं। तीसरा, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब जो पढ़ा है वो सारा कुछ रिवाइज हो जाए अच्छे से, तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, ध्यान से, अब जैसे होता है ना कि ये लास्ट के 5 दिन बचे हैं तो हमें रिवाइज करना है, तो रिवाइज करें कैसे, तो सिंपल सी बात है। जैसे फिजिक्स की बात कर लें तो आप मैकेनिक्स ले लो। क्यों? क्योंकि मैकेनिक्स हर जगह कहीं ना कहीं यूज होती है। मैकेनिक्स में एससीबी ले लो, या जो भी आपके पास बुक्स हो, मॉड्यूल है या डीपीपी है, वहां के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं, नया नहीं ट्राई करना। जो सॉल्व कर चुके हैं, जो बढ़िया क्वेश्चंस हैं, आपको लगता नहीं ये बेहतरीन है, उन्हें एक बार देख जाना है। या एससीबी के कुछ बेहतरीन सॉल्व एग्जाम्पल हैं, वो सब देख जाइए। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लास्ट टाइम पे रिलैक्स होके जाना है। डन। अच्छा, सेम स्ट्रेटजी आप केमिस्ट्री और मैथ में भी अप्लाई करेंगे। अब आप लोगों ने जेई मेंस का अटेम्प्ट दे दिया है और क्वालिफाई भी किए हैं, तभी आप फाइनली एडवांस के लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फॉर्मूले वगैरह याद हैं, फॉर्मूले वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल क्या करना है, जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन सॉल्विंग का जो अप्रोच है, स्पेशली जहां पे 2 या 2 से ज्यादा कॉन्सेप्ट को मिला के नया क्वेश्चन बनाया जाता है,
उनको डील करना है। उनको डील कैसे करेंगे? सिंपल, जो टॉपिक्स है जो बेसिक वाले हैं, जैसे फिजिक्स में मैकेनिक्स है तो मैकेनिक्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर देना है, स्पेशली जैसे वर्क, एनर्जी एंड पावर है, रोटेशनल है, इनको अच्छे से देख के जाना है। नहीं कुछ हो पा रहा तो इनके सॉल्ड एग्जांपल्स ही देख जाइए, एसवी ले लीजिए, अपने मॉड्यूल ले लीजिए, वहां से इनके सॉल्ड एग्जांपल्स देख जाइए, एक दो बार कर भी जाइए। तो ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी आएगा, सारी चीजें सही भी रहेंगी। और जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में एक इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन होता है, वो तो आपको एक बार थॉरोली रिवाइज ही करना पड़ेगा। जो ऑर्गेनिक और फिजिकल है उसके लिए आपके सर ने जो क्लास में नोट्स बनवाए होंगे वो फॉलो कर ले, मोर देन एनफ होगा। डन। अच्छा, मैथ में भी सिमिलर करना है, कैलकुलस को अच्छे से देख के जाना है, बाकी सारी चीजें डन है। तो सिंपल सी बात है, मस्त रहना है और पैनिक नहीं करना है, पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई इस तरह से करनी है कि कुछ भी नया नहीं ट्राई करना है, जो पढ़े हैं उसी को आगे कंटिन्यू रखना है। डन बेटा। तो एग्जाम हॉल में भी आप क्या करेंगे, मतलब एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपके जितनी भी चीजें हैं वो एक बार कम से कम आपकी नजरों से होके गुजर जाए, ताकि आपको चीजें रिवाइज हो जाए। ऐसा न लगे कि एग्जाम हॉल में कुछ चीजें छूट गई हैं। ध्यान से, जे एडवांस का जो एग्जाम है वो आपके इंफॉर्मेशन का टेस्ट नहीं है, वो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उनके एप्लीकेशन का टेस्ट होता है। तो अच्छे से करना है और बेहतरीन तरीके से करना है। और हम सभी को आशा है, उम्मीद है कि आप न केवल अच्छा करेंगे बल्कि बेहतर करेंगे, छोड़ के आएंगे आप। तो ऑल द बेस्ट बेटा लोग, लगे रहो।